उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वो आजकल मां शब्द के पीछे पड़े हुए हैं। इस चुनाव में कभी मीट की बात की, कभी मछली की बात की, कभी मुजरे की बात की और कभी सुनने में आया है कि महात्मा गांधी की बात की है। ये जितने भी शब्द इस चुनाव में बोले हैं सब मां शब्द से शुरू होते हैं। जहां पेड़ है, पेड़ पे भी लोग हैं। ये समर्थन न केवल जीत दिलाने जा रहा है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से राजीव राय जी को जिताने जा रहा है। और जो लोग पिछले कई चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, जो पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, उन्हें मैं समझता हूं ऐसे लड़खड़ाए हैं कि अब उन्हें छड़ी भी नहीं बचा पाएगी। और भाषा तो बदली है, लेकिन जो साथी हमारे प्रधान सांसद जी का भाषण सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रधान सांसद जी एम शब्द के पीछे पड़ गए हैं या मां शब्द के पीछे पड़ गए हैं। जहां कभी उन्होंने मीट को लेकर के कुछ कहा, मच्छी को लेकर के कुछ कहा, और जब उन्हें कुछ होश नहीं रहा तो वो मुजरे तक पहुंच गए और उससे उबरे भी नहीं थे। तब तक महात्मा गांधी जी को याद करने लगे। अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है। वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या करने। ये कितनी भी मां कर लें, लेकिन इस बार मऊ वाले इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और देख लेना, जब परिणाम आएगा तो यही कहेंगे कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, याद है कि नहीं याद है? जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद और जो जनता का गुस्सा उन्होंने 7वें आसमान पे देखा है, तब से 400 पार नहीं 400 हार याद आ रही है उन्हें। और 400 पार का जो नारा दिया था उसको हम लोग बाद में समझ पाए। हमारे साथी जानते होंगे, कुछ लोकसभा के बारे में जो गिनती है, जो लोकसभा के सांसद हैं वो लोकसभा में 543 बैठते हैं। और अगर ये बीजेपी वाले 400 पार की बात कर रहे थे तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 100। इस बार इन्हें 143 भी नहीं मिलेंगी। इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है वो इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणी वार होने जा रहा है। हमारा किसान तो पहले से ही दुखी नाराज है इनसे, क्योंकि इन किसानों को कहा इन्होंने कि आय दोगुनी हो जाएगी।
मुझे सुनने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और जिनको कोई नहीं जानता वो उप मुख्यमंत्री कई बार आए हैं यहां, कई बार आ गए हैं और उन्हें पता है कि घोसी का परिणाम क्या था। उन्हें जब घोसी का परिणाम पहले ही पता है तो सोच लिए क्यों आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे कि आप अपने वोट के दिन सावधान रहना। बताओ, वोट के दिन आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक एक नौजवान को इन्होंने जब कभी परीक्षा देने गया तो इन्हें धोखा मिला है। कोई परीक्षा ये सरकार नहीं करा पाई। जब भी परीक्षा हुई, इस सरकार में पेपर लीक हो गया और पता नहीं कहां पर लीक है जो अभी तक सरकार लीकेज नहीं रोक पाई है। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान जानता होगा, जिसने परीक्षा की तैयारी की होगी, पढ़ा लिखा, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं और इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। इन नौकरी की वजह से न केवल आपका भविष्य अंधकार में डाला है, बल्कि हमारे नौजवान साथियों, सोचना जा करके घर बैठ करके पिछले 10 साल में जो आपको बेरोजगार बनाया है, नौकरी नहीं दी है, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और यहाँ का मऊ का नौजवान, यही गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ और आसपास के गोरखपुर के नौजवान तैयारी करते थे फौज की। वो खेतों में दौड़ करके, मैदानों में तैयारी करते थे, दौड़ कर। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।